मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू एड्यूवाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मज़ेदार, जिससे आप ये समझ पाओ कि पढ़ाई सिर्फ वो नहीं जो कि बोरिंग लेक्चर्स हैं, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सको। तो बच्चों, इस सीरीज में हम लोग कवर अप कर रहे हैं आपकी क्लास 8 सोशल साइंस की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक, जिसमें हम लोग 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। करेंटली हम लोग कवर अप कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है इंडस्ट्रीज। और हमेशा की तरह हमने हर एक चैप्टर्स को पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो इसके 2 पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से जाओ, उनको भी देख लो और प्लस 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाला कोई भी पार्ट मिस आउट ना हो जाए। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, यानी कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे किस तरीके से इंडस्ट्रीज को बांटा गया है। चलते हैं बच्चों, है ना। चलो जी, तो जो द वर्ल्ड है वहाँ पर मेजर इंडस्ट्रीज जो है वो है आयरन और ओर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ये 3 टाइप की मेन इंडस्ट्रीज हैं। कौन कौन सी भाई? आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो आयरन, स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो ओल्डर इंडस्ट्रीज है, यानी कि जो काफ़ी समय से चलती आ रही है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज, जो आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, वो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं, यानी जो अभी उठ के आई हैं और जिनका बहुत ज़्यादा नाम भी हो चुका है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं वो कंट्रीज जहाँ पे आयरन और स्टील हैं। वो कहाँ है भाई? जर्मनी में है, यूएसए में है, चाइना में है, जापान में है और रशिया में है। फिर हम चलते हैं अगर अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, तो वो कहाँ है? वो इंडिया में है, हांगकांग में है, साउथ कोरिया में है, जापान में है और ताइवान में है। तो ये वो जगह है जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। फिर बात करें अगर आईटी इंडस्ट्रीज की या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज की, जिनको हम हब्स कहते हैं, वो कहाँ है? सबसे बड़ा है कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली, ठीक है, और इंडिया में बैंगलोर। ये 2 वो जगह हैं जहाँ पर सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं, जिनको हम आईटी हब्स के नाम से भी जानते हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज का दूसरा नाम है सनराइज इंडस्ट्रीज, ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी और नॉलेज की, क्योंकि इंडस्ट्री सर्विस बेस्ड भी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए जी, तो पहले बात करते हैं हम अपनी आयरन और स्टील इंडस्ट्री की। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज वो कौन सी इंडस्ट्री हैं जो कि आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग पर चलती हैं। ठीक है, इनके अंदर काफ़ी सारा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है। ये एक तरीके से फीडर इंडस्ट्रीज है। फीडर यानी कि ये और इंडस्ट्रीज को गुड्स प्रोवाइड करती है चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है, इस इंडस्ट्री से जो चीज़ें निकलती हैं वो अगेन रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इनपुट क्या है भाई? इस इंडस्ट्री के इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल्स, जैसे कि आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन और लेबर, कैपिटल, साइट और कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो उनका बिल्डअप है। ठीक है, फिर प्रोसेसेस क्या होंगे? प्रोसेसेस होगा कि आयरन ओर से स्टील कैसे बनाएं, उसकी क्या स्टेजेस हैं। फिर किस तरीके से रॉ मटेरियल को ब्लास्ट फर्नेस बेसिकली बड़े बड़े एक तरीके से ओवन टाइप होते हैं, जिनमें हम लोग रखते हैं, जहाँ पर स्मेल्टिंग होती है। स्मेल्टिंग यानी कि जब हम ओर से मेन मिनरल को निकालते हैं बाय हीटिंग, उन्हें बहुत ज़्यादा हीट करके जब हम ओर्स को निकालते हैं, ठीक है, और फिर हम उन्हें रिफाइन करते हैं। जब वो आ जाता है भाई, उसको साफ करके, क्लीन करके एक सही वे में लेके आते हैं, और फिर जो आउटपुट होता है वो हम और इंडस्ट्रीज को देते हैं कि अब तुम इसको यूज़ करते हो। हम उन्हें स्टील प्रोवाइड कर देते हैं, फिर वो स्टील से रेलिंग्स बनाएं, गेट्स बनाएं, कुछ भी बनाएं। ठीक है, तो किस तरीके से होता है भाई? ये देखो स्टील कैसे बनता है। 8 टन ऑफ कोल, 4 टन ऑफ आयरन, 1 टन ऑफ लाइमस्टोन, तो निकलता है 1 टन ऑफ स्टील। यानी कितना कुछ लग के सिर्फ 1 टन ऑफ स्टील निकलता है। इसीलिए स्टील जो है बहुत ही कॉस्टली भी होता है। ठीक है,
स्टील जो है वो बहुत टफ होता है और बहुत आसानी से हम उसे शेप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और वायर्स में बना सकते हैं। स्टील की वायर्स भी होती हैं। साथ ही साथ एलॉयज ऑफ स्टील, यानी कि जब स्टील में हम कुछ मिला देते हैं तो बनता है एलॉय। एलॉय होता है व्हेन वी ऐड सम मोर मिनरल्स टू वन मिनरल, ठीक है, जैसे कि कुछ एल्युमिनियम, निकल या कॉपर डाल दिया, उससे हम उसे और हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं और टफ बनाते हैं और रस्ट की प्रॉपर्टी को वो ख़त्म करता है। रस्ट यानी जंग लगने से बच जाता है। ये है आपका वो ब्लास्ट फर्नेस, एक वो बड़ा सा अवन जिसके अंदर हम लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग को करते हैं, ठीक है, यानी आयरन ओर से स्टील बनता है, ठीक है। स्टील को हम बैकबोन भी कहते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की, यानी जितनी भी और इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब स्टील से बनती हैं, क्योंकि कुछ भी आप बनाओगे उसके अंदर या तो आयरन या फिर स्टील का यूज़ होगा ही होगा। चाहे आप शिप बना रहे हो, ट्रेन बना रहे हो, ट्रक बना रहे हो, ऑटो बना रहे हो, इन सब में आप स्टील का यूज़ करते ही करते हो। सो दिस इज़ लाइक द बैकबोन। इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में बैकबोन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ऐसे ही इंडस्ट्रीज में स्टील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ तक कि आपकी सेफ्टी पिन्स, आपकी नीडल्स, वो सब किससे बनती हैं? स्टील से। कोई भी चीज़ में थोड़ा पार्ट ऑफ स्टील हमेशा रहता है। ऑयल वेल्स भी स्टील मशीनरी से बनती हैं। स्टील की ही पाइपलाइंस यूज़ होती हैं, ठीक है, और भी कई सारे स्टील इक्विपमेंट्स बनते हैं। फार्म की मशीन्स भी स्टील से बनती हैं। लार्ज बिल्डिंग्स का जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, वो भी स्टील से बनता है। तो एक तरीके से स्टील जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए स्टील और आयरन इंडस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि रॉ मटेरियल ही एक तरीके से प्रोवाइड करती है और इंडस्ट्रीज को फिनिश गुड्स बनाने के लिए, ठीक है। आ गया समझ में इस इंडस्ट्री के बारे में? चलो अब थोड़ा सा और समझते हैं कि किस तरीके से आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज चेंज भी हुई हैं। तो अगर हम बात करें 1800 AD की, यानी कि 1800 AD की, तो जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं they were located where raw materials, power supply and running water were easy available। तो पहले ये कहाँ रखती थी भाई? पहले ये रहती थी वहाँ पर जहाँ पर ये सब चीज़ें मिल पाए, कि उन्हें रॉ मटेरियल भी मिल जाए, पानी भी मिल जाए और पावर सप्लाई भी मिल जाए। फिर थोड़ा सा हमने इसे चेंज करा, हम इसे कहाँ ले आए? वहाँ पर जहाँ पे कोल फील्ड्स हैं, यानी जहाँ पे कोयला मिल पाए, क्योंकि कोयला भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ कैनल्स और रेलवेज मिल जाए। ये यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है। लेकिन 1950 के बाद, यानी जब और टाइम बदला, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेट होने शुरू हो गई? नियर फ्लैट लैंड एंड सी पोर्ट्स, यानी जो सी पोर्ट्स हैं जहाँ से सी शिप्स आसानी से हो पाए, वहाँ पर हमने इन्हें लोकेट करा। तो कैसे हुआ? 1800 तक तो ये सिर्फ कहाँ तक सिचुएटेड थी? जहाँ पर पावर, रॉ मटेरियल और पानी मिल जाए, ठीक है। उसके बाद 1800 से 1950 के पास ये कहाँ आ गई? जहाँ पर इन्हें कोल फील्ड्स भी मिल पाए। लेकिन उसके बाद ये 1950 से कहाँ आ गई? जो पे ये शिप के पास भी आ पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस समय तक स्टील जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था और आयरन ओर को हमें ओवरसीज भी इंपोर्ट करना था। इंपोर्ट यानी कि बाहर भेजना था, तो इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत होने लगी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होना शुरू भी हो गया था। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं और इसके लिए काफ़ी सारे हम लोग स्टेप्स भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग जो सेंटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं भिलाई, दुर्गापुर, बुरनपुर, जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो, ये सब हैं वो जो कि 4 स्टेट्स में है। मेजर 4 स्टेट्स हैं इंडिया के जहाँ पर आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज मिलेंगी बच्चों। वो क्या है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो ये वो 4 स्टेट्स हैं और जमशेदपुर सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री का हब है, ठीक है। तो इंडिया में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। साथ ही साथ अगर पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट्स में ये कहाँ कहाँ हैं भाई? भाद्रावती एंड विजयनगर कर्नाटका में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सैलम तमिलनाडु में, वो सारे स्टील सेंटर्स हैं जहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक है।
तो ये कुछ आपका इंट्रोडक्शन हुआ किसको लेकर, आपकी आयरन और स्टील इंडस्ट्री को। अगर मैं इस मैप में देखूं तो आपको और पता चल पाएगा कि मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से हैं। जैसे इंडिया है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ये सब वो कंट्रीज़ हैं अराउंड द ग्लोब जहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग स्टील और आयरन को प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली आयरन ओर को। और ये वो स्टेट्स हैं इंडिया के, वो रीजन हैं इंडिया के जहाँ पर आपको ये इंडस्ट्रीज़ मिलती हैं। क्यों मिलती हैं ये इन्हीं स्टेट्स में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये मेजरली इसको प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारा पार्ट 3 होता है एंड। और पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या समझा कि बेसिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडस्ट्रीज़ का कैसे है, कहाँ है, और एक मेजर इंडस्ट्री के बारे में जाना जो कि है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और कैसे ये एक बैकबोन इंडस्ट्री है फॉर दी अदर इंडस्ट्रीज। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। सो थैंक यू बच्चों एंड बाय बाय।